साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ना सुख दुख है ना, दुविधाएं, समस्याएं, परेशानियां, प्रॉब्लम चलती रहती है, आती रहती है, राइट। बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। ये जीवन का अंग है और आपके ही नहीं सभी के संग है। जी हाँ दोस्तों, है ना भाई। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है कुछ ना कुछ। जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इंसान की जो योनि है, इंसान का जो जन्म है ना, वो एकमात्र ऐसा जन्म है जिस जन्म में, जिस योनि में इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जी हाँ, मतलब कि भारतीय धर्म ग्रंथ शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, 84 लाख योनियों को क्रॉस करके ये आपको मानव तन मिलता है ना। और इसमें ही आप कर्म कर सकते हैं और कर्मों के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान कर्मशील प्राणी है, कर्म करता रहता है और कर्म के बिना तो फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, ये आपको पता है अच्छी तरह, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान कर्म करता है तो उसके जो कर्म होते हैं ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक है पाप, एक है पुण्य। जी हाँ, कुछ कर्म पाप की श्रेणी में चले जाते हैं, कुछ कर्म पुण्य की श्रेणी में चले जाते हैं, है ना। बट दोस्तों एक कर्म ऐसा है जो कि पाप नहीं है ना। मतलब पाप है बट आप उसे पाप नहीं कह सकते, है ना। और पुण्य तो वो है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो पाप नहीं है, वो पुण्य नहीं है, अपितु सबसे बड़ा पाप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है भारत के महान युवा सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी का। जी हाँ दोस्तों, विवेकानंद जी जो कि हमेशा से युवाओं के मार्गदर्शक रहे हैं, है ना, उनकी प्रेरणा रहे हैं, उनका आइडल रहे हैं, आदर्श रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक बड़े ही सुंदर, है ना, अपने वचन के माध्यम से, एक कोट के माध्यम से, एक लाइन में ही बता दिया है कि ये पाप नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप जाने अनजाने बहुत से लोग करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, है ना। उन्हें समझ ही नहीं होती, बस वो करते रहते हैं, राइट। तो दोस्तों ऐसे लोग, जी हाँ, ऐसे लोगों के बारे में बताते हुए, उनकी फितरत को समझाते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र एक लाइन में ही समझा दिया है कि आखिर वो कौन सा कर्म है जो कि पाप नहीं है, अपितु सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। ठीक है जी, तो आइए आप समझ लीजिए, है ना, कहीं आप और हम, है ना, हमें समझना पड़ेगा कि कहीं इसी कैटेगरी में हम भी तो नहीं आते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों आइए स्वामी विवेकानंद जी के इस कोट को, इस वचन को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आइए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों सुना आपने, स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन को पढ़ा आपने। वो कह रहे हैं कि भाई खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जी हाँ दोस्तों, और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये मात्र एक लाइन है और ये भाई क्या बात हुई, ये तो मैंने बस एक लाइन पढ़ के सुना दी आपको। सर ये लाइन नहीं है ना। अगर इस लाइन को, है ना, इस पंक्ति को यदि आप सीरियस ले लेते हैं ना सर, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा यदि आपने इस लाइन को हल्के में ना लेके भारीपने के साथ ले लिया, अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया, अप्लाई कर लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। देखिए दिक्कत, समस्याएं, परेशानियां सिर्फ आपके साथ नहीं हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ही इस दुनिया में सबसे दुखी आदमी हूँ, परेशान आदमी हूँ, परेशान आत्मा हूँ, तो सर आप गलत फहमी में हैं। दिक्कतें, समस्याएं, प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं। बस अंतर इतना होता है, कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और कुछ लोग अड़े रहते हैं, निखर जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसीलिए जो अड़े रहते हैं, निखर जाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, वो लोग ये पाप बिल्कुल भी नहीं करते हैं और कभी भी नहीं करते हैं, राइट। उन्हें पता होता है कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। विवेकानंद जी की ये एक लाइन साधारण नहीं है, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत ले लीजिएगा सर, है ना। ये लाइन अपने आप में बहुत ही कमाल की लाइन है ना। आपकी ज़िंदगी पलट के रख देगी, चेंज कर देगी, राइट। तो दोस्तों इसीलिए ना कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझिएगा, है ना। और अगर कभी भी ये विचार आपके मन में आए, है ना, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं
और ये कहीं ना ऐसा मन में आता है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, है ना, मैं हार गया हूँ, मेरे से नहीं होगा, है ना, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, है ना, वो तो बहुत अमीर हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, है ना उसके पास तो डिग्री है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है ना, वो तो गोरा है, मैं तो काला हूँ, है ना। ये सारी बेबुनियाद और बकवास की बातें हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि आपको ये मानव तन मिला है ना, ये जीवन मिला है, तो भाई साहब कभी भी, समझ रहे हैं आप, खुद को कमज़ोर मत समझिएगा, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा, राइट। और हमेशा याद रखिएगा, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों इसीलिए हमेशा एनर्जेटिक रहें, मोटिवेट रहें, है ना। यू कैन डू इट एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप एक असाधारण आदमी हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये बात तो कभी मत सोचिएगा, है ना, कभी जहन में भी आए तो तुरंत निकाल के फेंक दीजिएगा, है ना। आप कमज़ोर नहीं हैं सर, आप ही शक्ति हैं, हमेशा याद रखिएगा, राइट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको ज़रूर से ज़रूर इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा, राइट, एनर्जेटिक किया होगा, आपको ऊर्जा से भर दिया होगा। तो दोस्तों हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के इस कोट को, इस वचन को याद रखिएगा, चाहे स्थितियाँ कोई सी भी हो, परिस्थितियाँ कोई सी भी हो, है ना, हमेशा याद रखिएगा आप सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई वीडियो आपको कैसी लगी है, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संतों महापुरुषों की किसी न किसी वाणी के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।